नमस्कार, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने अब 5 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से परभनी ज़िले में लॉकडाउन लगा दिया है। और लॉकडाउन लगाने की वजह अगर पूछी गई उनसे तो उन्होंने ये बताया है कि कोरोनाग्रस्तों की तादाद परभनी ज़िले में दिन ब दिन बढ़ रही है, जिसकी वजह से परभनी ज़िले में 5 अप्रैल 2021 तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 अप्रैल 2021 तक स्कूल और स्कूल के बाद में स्कूल भी बंद कर दिए गए। उसके बाद में परभनी शहर में बाहर गांव से आने वाले, विदर्भ से आने वाले 11 ज़िलों से जो बसेस है वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। शासकीय निम शासकीय कार्यालय तो बंद कर ही दिए हैं, उसके बावजूद परभनी ज़िले के आरटीओ ऑफिस में आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोरोना को छुट्टी दे दी गई है, ऐसा लग रहा है। क्यों तो कोरोनाग्रस्त पूरे परभनी ज़िले में नज़र आ रहे हैं। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनको और परभनी के आरटीओ कार्यालय में ही कोरोना फैलने से रुका हुआ है, ऐसा भी महसूस हो रहा है। क्यों तो यहाँ पर आज हम जाकर देखे, हमने नज़ारा यहाँ का देखा परभनी के आरटीओ ऑफिस का। यहाँ पर जो ट्रेनिंग चालू थी, यहाँ पर जो लोग आए हुए थे परभनी के आरटीओ ऑफिस में, किस तरह का जमावड़ा यहाँ पर नज़र आया हुआ है आप खुद देख सकते हैं। जबकि परभनी शहर में पूरी तरह से मार्केट बंद है। मार्केट बंद होने के बावजूद लोग हैरान और परेशान हैं। लोगों के खाने के वांदे आ गए हैं। लोग खाने के लिए परेशान हैं। लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, जिसको लेकर परभनी के एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्होंने परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनसे आह्वान किया है, फ़ोन कॉल किया है। और आइए जानते हैं किस तरह की बात परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनसे परभनी के एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने की है और उन्हें किस तरह का रिस्पांस मिला है। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनसे बार बार एकता सेवाभावी संस्था के अध्यक्ष अजमत खान इन्होंने रिक्वेस्ट की है अपने तौर पर कि परभनी ज़िले में पूरी तरह से लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और मार्केट पूरी तरह से खोला जाए। भले ही आपको टाइमिंग अगर रखना है तो वो टाइमिंग अगर आप देते हैं तो वो टाइमिंग अगर दे दी तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट का खुलना बहुत ज़रूरी है। लोग हैरान और परेशान हैं, बेरोज़गार होते जा रहे हैं, किसानों के हाल बुरे हैं। किसानों की खेतों में सब्जी और मालवा पूरा सूखता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से रास्ते पर लोगों को सब्जी और फल फ्रूट बेचने से मनाही करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग चोरी छुपे ही सही, लेकिन मार्केट में बढ़कर ज़्यादा भाव से अपना माल बेचते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ जगहों पर। और कुछ जगहों पर तो यह हुआ हाल हो गया है कि लोग सस्ते दामों में अपना माल बेचकर जा रहे हैं और खिदमत खल्क करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस पर गहरी नींद, कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नज़र आ रहा है। और प्रशासन ये बात कर रहा है कि कोरोनाग्रस्तों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने की वजह से लोगों के फ़ायदे के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन लोग किस तरह से बेबस और मजबूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि पड़ोस में ही, परभनी के पड़ोस में ही नांदेड़ ज़िला है। नांदेड़ के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर इन्होंने 5 अप्रैल 2021 से पूरी तरह से नांदेड़ शहर और नांदेड़ ज़िले का मार्केट खोलने का वादा किया है। उसी तर्ज पर वहाँ के वंचित बहुजन आघाड़ी के एक पदाधिकारी ने भी वहाँ उन्हें रिक्वेस्ट किया है नांदेड़ के जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन ईटनकर इनको, और वहाँ का मार्केट पूरी तरह से 5 अप्रैल 2021 से खोल दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन नांदेड़ के जिलाधिकारी ने दिया है। परभनी के जिलाधिकारी साहब यहाँ खिदमत तो कर रहे हैं परभनी वासियों की, लेकिन यहाँ जो भूखमरी का मामला होता जा रहा है ये बहुत बुरी तरह से यहाँ लोग बेबस और लाचार होते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि 31 मार्च 2021 को परभनी शहर महानगर पालिका के सभासदों ने जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार इनके साथ में बी रघुनाथ सभागृह में परभनी के सम्मानीय सदस्यों और पाथरी के आमदार सुरेश राव जी वरपुड़कर इनके साथ में एक मीटिंग की। और मीटिंग में परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्हें परभनी महानगर पालिका के स्थायी समिति के सभापति गुलमीर खान इन्होंने बार बार ये निवेदन किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप लॉकडाउन पूरी तरह से
खोल दें। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है तो लोगों के घरों में राशन भरना ज़रूरी है। प्रशासन ने राशन की व्यवस्था करना ज़रूरी है। जो लोग परेशान हैं, बेरोज़गार होते जा रहे हैं, उन लोगों के घरों में राशन भी पहुंचाना ज़रूरी है। ऐसी मांग गुलमीर खान इन्होंने की। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनसे परभनी ज़िले में 2 लोगों ने लॉकडाउन को लेकर आत्महत्या की है। एक परभनी शहर से कुछ ही दूरी पर धर्मापुरी इस गांव के एक नौजवान लड़के ने, जो कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज का विद्यार्थी था, और विद्यार्थी होने के बावजूद उसने अपने पिताजी के साथ में जाकर काम किया करता था। लॉकडाउन की वजह से वो बेरोज़गार हो गया था। वो खुद लड़का बेरोज़गार हो गया था और उसके पिताजी भी बेरोज़गार होने की वजह से उसने पहला सुसाइड आत्महत्या की परभनी ज़िले में लॉकडाउन को लेकर। और 31 मार्च 2021 को जिंतूर के एक 34 वर्षीय व्यापारी ने लॉकडाउन को लेकर आत्महत्या की है। अपने घर पंखे से लटक कर आत्महत्या की है। अब लोग इस हाल पर आ गए हैं कि अगर लॉकडाउन अब लगाया जाएगा तो लॉकडाउन को लेकर लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनसे बार बार आह्वान किया जा रहा है जनता की ओर से और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जानिब से भी। यहाँ के नेतागण तो सोए हुए हैं। यहाँ के नेतागण तो सिर्फ जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी सूरत में ही वो लोग जनता की सेवा के वादे करते हैं और जनता को समाज की बातें करते हैं और धर्म की बातें करते हैं और अपने वोट बटोरते हैं। लेकिन ये नेतागण अभी फिलहाल तो कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं। हर पार्टी का नेता कुंभकर्ण की नींद सोता हुआ नजर आ रहा है और परभनी की जनता इन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ बद दुआएं देती हुई नजर आ रही है। ऐसे नेताओं की परभनी में ज़रूरत ही नहीं है। परभनी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला ये पूरी तरह से पिछले 1 साल से परभनी जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। उसके बावजूद 24 घंटे परभनी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला ये उन ज़रूरतमंद लोगों का 24 घंटे पेट भरते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों की दुआएं लेते नजर आ रहे हैं जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं। 24 घंटे परभनी शहर महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी माजूलाला ये लोगों की दुआएं लेते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो जनता की सेवा में लगा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बावजूद लोग परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनसे इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं कि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ये लॉकडाउन को कैंसिल करेंगे। बावजूद इसके परभनी ज़िले में यह हाल हो गया है कि महावितरण कंपनी की जानिब से लोगों की लाइट घर की और खेतों की कट की जा रही है, जबकि आह्वान किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि 31 मार्च के बावजूद लोगों के पास काम नहीं है और पैसा नहीं है। महावितरण कंपनी से जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इन्होंने आह्वान भी किया है। उन्होंने उनसे कहा भी है कि इस बार लोगों की जनता की लाइट कट ना की जाए। उसके बावजूद परभनी शहर से कुछ ही दूरी पर ताड़कलस के पास में सिरकलस एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर पिछले 8 दिन पहले ही यहाँ इस गांव की पूरी तरह से महावितरण कंपनी के जानिब से पूरे गाँव की लाइट कट कर दी गई है। ऐसा हाल परभनी ज़िले में नज़र आ रहा है। इसके बावजूद परभनी की जनता खामोश बैठी हुई है। ये जनता कब जागेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और जागने के बाद में परभनी के जिलाधिकारी और सम्माननीय और गणमान्य नेता मंडली यहाँ के पॉलिटिशियंस को क्या रिजल्ट देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान इन्होंने और इनके साथ 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के परभनी शहर प्रतिनिधि रियाज कुरैशी इन्होंने। और जानते हैं किस तरह की बात एकता सेवाभावी संगठन के अजमत खान इन्होंने। आइए जानते हैं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कलेक्टर साहब अजमत खान बात कर रहा हूँ, समाज सेवक। हाँ बोलिए सर, आपसे एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है आपसे। आप तो शेतकरी के जानते राजा है, पवार साहब के आदेश, आप पवार साहब को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, देश के नेता है पवार साहब। और आप शेतकरियों के लिए बैल मंडी के अंदर गंगाखेड़ में भी आपने छोटे छोटे गांव में बारिश के टाइम पे जाके किसानों की मसले हल किए थे। तो मुझे बड़ा अभिमान है मेरे शहर परभनी के आप कलेक्टर है बोल के। मुझे बहुत अभिमान है। आपके बारे में काफ़ी तारीफ करते हैं हमारे आदरणीय फौजिया मैडम जी। आपके बारे में हमारे परभनी के सभी नेता लोग आपका आदर करते हैं। एक रिक्वेस्ट है सर, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं कभी आपसे मिला नहीं। इससे पहले जितने भी कलेक्टर थे वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, मेरे हर प्रोग्राम में आते थे।
लेकिन लॉकडाउन लग गया, उसके बाद आपकी हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई आज तक। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे कि अभी देखिए किसानों के जितने भी सब्जी में मंडी में जो लाते थे किसान, वो मार्केट लॉकडाउन की वजह से ना मार्केट में सब्जी ला सक रहे ना कुछ कर सक रहे सर। और एक छोटे छोटे व्यापारी बहुत परेशान है सर किसानों के साथ साथ। ठीक है, आज एक मीटिंग हो गई मेरे डिवीजन कमिश्नर साहब के साथ, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है अभी। जी 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 जी, वही अपील है सर कि आप लॉकडाउन उठेंगे। मैं जी हाँ मैं करता हूँ मैं। नहीं सर, दूसरी बात ये है सर कि आप इतने अच्छे जानते ना, ये है ना किसानों के लिए, हम जानते हैं किसानों के लिए आपकी हमदर्दी है। मैंने खुद देखा आपको रोड पे निकल के आपने गुलाब के फूल दिए व्यापारियों को, पब्लिक को दिए कि भाई मास्क लगाइए। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है सर, मास्क लगाना चाहिए, ये हम भी पालन करना चाहिए, अतराफ के आजू बाजू को लिए भी पालन करना चाहिए। ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ लॉकडाउन हटा दीजिए सर। एक बात याद रखिए सर, आप जब रिटायर होकर जब शहर से जब जाएंगे ना, लोग ऐसे आपके जब ऑफिस से निकलेंगे तो लोग फूल बरसेंगे सर आपके लिए। ये परभनी एक ऐसी परभनी है सर, मोहब्बत और प्यार करने वालों की परभनी है। यहाँ पे हजरत शाह तुराबुल हक दरगाह शरीफ है, यहाँ पे शिरडी के साईं बाबा का जन्म स्थान है। ये बहुत प्यार देने वाला शहर है सर आपको। आपके आदर्श को, आप जो भी आदर्श निकाल रहे हैं, आपके जो निकल रहे हैं उसको तो सम्मान कर रहे हैं लोग सर। एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप। मेरे समझ में आ गया आपको क्या कहना है, मैं कर दूंगा उसके बारे में। सर प्लीज कल तक प्लीज कुछ तो भी ऑर्डर निकालिए सर। मैं डिसीजन ले लूंगा, आज या कल डिसीजन ले लूंगा। जी आज लिए ना सर, आपको सोने पे सुहागा सर। बहुत अच्छी खुशखबरी हमारे परभनी में, जो कहते ना मिसाल जगत जर्मनी यानी भारतात परभनी, तो परभनी के ऐसे कलेक्टर साहब ने, दीपक नाम है आपका सर, वो पूरे घर में जलेंगे ऐसा मुझे लगता है सर। प्लीज ठीक है, कोई बात नहीं, मैं करूंगा, नेसेसरी एक्शन ले लूंगा मैं। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। ठीक है, ओके सर, ओके। मैं हमारे शहर के जिलाधिकारी दीपक, उनका नाम दीपक है। असल में हर घर में दिया जलना चाहिए, मैंने ऐसा ही उनसे कहा। और कलेक्टर साहब ने मेरी बात को सहमत रखते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आज ही आयुक्त साहब से बात किया। हाल ही में 7 दिन का पहले लॉकडाउन था और उसके बाद फिर 4 दिन का लॉकडाउन, यानी किसानों के साथ साथ एक आम नागरिक जो थे, ऑटो रिक्शे वाले, पान पट्टी वाले, छोटे मोटे होटल, छोटे व्यापारी, टेलर्स, इस्त्री वाले, ऐसे कई छोटे हाथ गाड़े पे सब्ज़ी जो बेचने वाले, ऐसे कई लोग हैं जो परेशान हैं आज। मैंने उनसे कहा कि परभनी के अंदर एक अब अच्छे कलेक्टर है, बहुत खुशी की बात है। आप जब यहाँ से रिटायर होंगे, इस शहर से रिटायर होकर जब जाएंगे तो आपको फूलों की माला और फूल बरसाया जाएगा। ये वो शहर है, हजरत शाह तुराबुल हक एकात्म माता की पाइक, साथ ही शिरडी के साईं बाबा का जन्म स्थान पाथरी, परभनी ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाला। मैंने उनसे ये कहा कि परभनी की एक हमारी बहन जो राज्यसभा सदस्य हैं, जो आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा में आवाज़ उठाने का काम, मराठवाड़े का विकास के बारे में, रेलवे के जो प्रश्न हैं, औकाफ के जो प्रश्न हैं, ऐसे कई प्रश्न का मसले जो है आदरणीय हमारी बड़ी बहन, हम शहर की सबकी फौजियाबाजी जो कर रहे हैं, वो भी आपकी इज्जत करते हैं। कहा मैंने ये भी कहा कि जानते राजा शेतकरी के जो है शरद पवार जी, आप उन्हीं के मार्गदर्शन, उनके जो बताया हुआ रास्ता है किसानों के लिए। आप ऐसे कलेक्टर है कि आपने गंगाखेड़ जैसे एरिया में जाकर, छोटे से के गांव में, खेड़े खेड़े में जाकर बैलबंडी से सफ़र करके बारिश के टाइम पे आपने लोगों के मसले हल करने के लिए काम किया। आपने रोड पे निकल के लोगों को फूल बांटा, मास्क पहनो बोल के लोगों से रिक्वेस्ट की। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि परभनी में एक अच्छे कलेक्टर मैंने उनसे ऐसा कहा कि आप अच्छे कलेक्टर हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, जितने भी, सब आपकी इज्जत करते हैं। क्योंकि हमेशा छोटे बच्चों को कहा जाता है कलेक्टर कौन होता है, तो शहर का राजा होता कहा जाता है। बच्चों को पूछते हैं कि पापा ये कलेक्टर क्या होती है चीज़, तो हम ये कहा जाता है कि कलेक्टर राजा होता है। और एक जानता राजा जो शरद पवार साहब है किसानों के, तो आप उनके जो आइडियल बन के आप जो काम करें किसानों के लिए, हमको खुशी की बात है। आप कलेक्टर है, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा कि चलो देश के नेता, माजी कृषि मंत्री, आज भी उनको सभी मानते हैं। आज आप उनके मार्गदर्शन, आप जो महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि लॉकडाउन से कुछ मसला हल होता तो बताइए। लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है
जिसके वजह से चूल्हे बंद होने की नौबत आ गई भी है। लोगों के घर में ठीक है, आप केसरी जो कार्ड है राशन का, आज उसके ऊपर राशन भी नहीं दिया जा रहा ना, कई केसरी कार्ड है उसके ऊपर राशन नहीं दिया जा रहा। ऐसे कई मुद्दे कहाँ से करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये माध्यम पे वीडियो की भी आज के जो चैनल के माध्यम के पूरे चैनलों के माध्यम पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो बचत गट चल रहे हैं दूसरे गलत लाइन के, सहकारी जो चल रही है वो भी बंद कीजिए कलेक्टर साहब, खासतौर उस पर ध्यान दीजिए। बचत गट चलाना अच्छी बात है, बचत गट लेकिन सही तरीके से जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन ये बचत गट के नाम पे जो सहकारी चल रही है उसको बंद कीजिए। उसके वजह से आपको ये नहीं मालूम कि आपके लॉकडाउन की वजह से वो लोग कितने परेशान हैं जो बचत गट भरने वाले हैं। आपको इस बात की भी इत्तला होना चाहिए कि जो मुद्रा लोन उठाया हुआ है, ऐसे कई छोटे मोटे लोन उठाए वाले हैं व्यापारी, आज उनको मार्च महीने में पैसा भरो बोल के बैंक से फ़ोन आ रहा, जबकि पिछले साल का लॉकडाउन और यही महीने में आपने लॉकडाउन लगाया। इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए आपने, क्योंकि मार्च महीना है, बैंक का आपको ये भी करना था। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन मत लगाइए आप जो है तो मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। फिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। समंदर खान अंसार खान सेल्स एंड सर्विस। हमारे यहाँ नए पुराने हैप्सी 4 की मोटर पाइपलाइन दुरुस्त किए जाते हैं, साथ ही खरीदी बिक्री भी किए जाते हैं। सूबेदार नगर, खुबा मस्जिद, परभनी। मोबाइल क्रमांक 9921448257। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।